माई सेल्फ हो गया। रिकॉर्डिंग शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती भी दे रहे हैं, रहमत की भी दुआ कर रहे हैं और बरकतों की भी दुआ कर रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त हमारे पास ये चीज़ है। तो इसको आम करना होता है और बच्चों को बड़ों को करना होता है, लेकिन बड़े भी बच्चों को कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा जनाब अली, वेलकम टू BLD V1 क्लास नंबर 3। किसी को कोई इतराज? दो किस्म के लोग हो सकते हैं इस वक्त। नंबर एक वो जिन्होंने तीसरी क्लास रेगुलर ले रहे हो, 1 2 3, और कुछ लोग हो सकते हैं जो आज पहली दफा आए हों। ठीक हो गया। अब वो क्या करें? नंबर एक, वो पहली क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास यूट्यूब पे लगी हुई है, उसको 1.5 पर देख सकते हैं, पढ़ाया नहीं है। उसके अंदर दो बातें की गई हैं, कोई बता ही नहीं रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्लास शुरू हुई है, बेइज्जती शुरू। भाई सर ने उसमें एक बात तो ये की है, और आपकी क्लास में से कुछ बहुत अच्छे बच्चों ने शुरू भी कर दिया है माशाल्लाह, स्पेशली जिन्होंने PRC पास कर लिया है और अब वो अपने सब्जेक्ट की चॉइस कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनल गाइडेंस हो रही है और वो मैंने शुरू कर दी है। वो मैंने पहली बात की है उसके अंदर। नंबर दो बात मैंने उसके अंदर की है कि मैं पढ़ाता कैसे हूं, उसके 6-7 स्टेप्स हैं, वो जरूर देख लें। और अगर आप चाहें तो दूसरे सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से आप लेके चल सकते हैं। ये हो गई दो बातें पहले लेक्चर की। दूसरा लेक्चर जो लास्ट था, उसमें कोई बताए कि कितनी बातें की हैं? 1 2 3 4 5, कितनी बातें की हैं? मैं स्क्वीज कर रहा हूं बिल्कुल। अब समझ रहे हैं ये जकाश? जो पूरा फैलाएंगे उसको बिल्कुल छोटा करके पूछेंगे। चार कौन कौन सी बातें की हैं भैया, जरा बताना। सबसे पहला तो है कि सिलेबस को किया। सिलेबस को क्या किया? चैप्टर कितने हैं? 15। टॉपिक कितने हैं? 6 नहीं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं 2 + 4, क्योंकि असल में तो 2 चैप्टर्स हैं मेन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी ले आए इसके अंदर, आपने अंदाजा लगाए यार आप, ये हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा लेवल है। मतलब देर ही नहीं लगती है, अभी छोड़ो, अभी नया नया है भाई। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, एक में 9 चैप्टर हैं, एक में 3 चैप्टर्स हैं। तकरीबन 25 30 35, 50 में से 35 नंबर का इन 2 चैप्टरों में से आने के चांसेस हैं। और कॉन्सेप्चुअली तो ये कंपनी लॉ को भी कवर करेगा और आगे लॉ। उस दिन मैंने एक बात की थी, एक क्रिमिनल लॉ होता है और एक सिविल लॉ। सिविल लॉ जैसे हमारी एक बैकबोन है ना, सिविल लॉ की बैकबोन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। और आप लोग क्रिमिनल लॉ के लोग बन रहे हैं या सिविल लॉ के? क्यों पता ही नहीं किसी को। बिजनेस लॉ इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? दूसरा लेक्चर देख लेना। ये सिलेबस पहला डिस्कस हुआ। दूसरी बात क्या डिस्कस हुई जी? हाँ यार सजाद भाई जिंदाबाद, दूसरी बात बड़ी अच्छी इन्होंने बताई। हमने बताए थे कि 4 चीजें हम करेंगे एक क्लास के अंदर, या आपने एक ही काम करना है। आपने क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है। वो खुद ही याद हो जाएगा और फिर हम अप्लाई करने का भी सीखेंगे उसी में ही, और आखिर में हम उसको ड्राफ्टिंग करवाएंगे। ये भी दूसरी क्लास। तीसरी चीज हमने क्या की? हाँ तीसरा हमने कुछ किया, वही देखें, क्लास लेने ना लेने का फर्क ही कोई नहीं है। ये है जबरदस्त। ये ऑफर पड़ा है जबरदस्त। भाईजान हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा कौन कह रहा था कि चौथी भी कुछ ऐसी पढ़ी थी हमने? हाँ वो यही था, उसने कहा 4 का कोई सिस्टम है, तो वो भी हम भी कर लेंगे। ये कौन है? अभिया ने ज्वाइन किया, अभिया ने लेफ्ट कर दिया। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भैया आपको कुछ अंदाजा हुआ? ये अगर आप नहीं लेंगे तो आप हमारे साथ आगे नहीं चल पाएंगे। आज तो जैसा तैसा समझ में आएगा, लेकिन आप क्लास नंबर 2 पहले लीजिएगा और फिर क्लास नंबर 1 लीजिएगा।
रिकॉर्डिंग वालों को भी ये बात कह रहा हूं मैं। अब आ जाइए, क्या करें? ये क्या आ गया? ऐसे ही ले लो, सादा सफा, इन लोगों ने तो गड़बड़ी की हुई है। लाइनों वाली चीज ऐसे पूरा सारा खोलना पड़ेगा मुझे, ये करना पड़ेगा। आ गया। इतना तो हमें भी आ ही गया यार, हैं? अनाड़ी समझ रहे थे लोग। चलो जी, अब कहां से बात को शुरू करें? अगर क्लास बता दे तो हम मान जाए। इंट्रो टू कॉन्ट्रैक्ट से सर बात शुरू करें। इंट्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट से बात क्यों शुरू करें? ये मैं उम्र की जगह मैं आया हूं पर्स करने, नया बच्चा, आप लोग मुझे पढ़ाएं। ये ये कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। जब आप फर्म में जाएंगे तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो गुड्स आप परचेज करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप किस चीज के स्टूडेंट हैं? बोले बिजनेस का। सीए के तो हैं, लेकिन बिजनेस के ही हुए ना एक तरीके से। तो इसलिए बिजनेस में ज्यादातर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तुम्हारा नाम भूल गया हूं मैं। आबिज। तो रजा बोल लूं? कोई इतराज तो नहीं है? सरनेम से भी तो, लास्ट नेम से भी तो होता है ना। आबिज रजा भी हमारे नए स्टूडेंट हैं, और उमर जो हैं, आप समझ गए। वामिक भी एक तरह से नहीं है, लेकिन आपने क्लास नंबर 2 लेनी है, क्योंकि जितनी स्पीड से इनको समझ में आएगा आपको नहीं आएगा। आप पहले वो ले लीजिएगा, फिर इसको बेशक तेज करके सुन लीजिएगा, लिया हो सकता है जरूरत भी ना पड़े। तो अब सबसे पहले क्या करना चाहिए जोहेब भाई आपके ख्याल में, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो? बोले डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वो कहाँ है? हमने आपको कुछ चीजें भेजी हैं, आपको मिल गई, वो आप याद कर लें बस उस चीज को। तो आखिर में नहीं कहिएगा कि समझ में नहीं आया, पहले ही बता दिया करें। अच्छा हाँ, एक बात सुन लो सारे के सारे, जहां जैसे समझ में नहीं आए फौरन पूछो, पूछो नहीं। हाँ, अब हमारी मर्जी है, हम फौरन जवाब दें या ना दें। तुम अपना काम करो। अच्छा वो हंस रहे हैं, ये असल में हमारी एक साइकोलॉजी है, बताता हूं। उसने दुकान आगे बढ़ाई है, हम भी बढ़ाएंगे। वो जहन्नुम में जाएगा, तुम भी जाओ। भाई हमारी अपनी जिंदगी है, हमारे अपने पेपर हैं। आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूं। अगर मैं अपना काम अच्छी तरह नहीं करूंगा तो आप समझ जाएं, फिर लोग निकाला जाऊंगा मैं यहां से। लेकिन आपका काम क्या है? बोले पूछना। अब मेरी मर्जी में बताऊं ना बताऊं, तो आप तो अपना काम करते रहे ना। तकरीर समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ें। पूछें उमर भाई, डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की? अच्छा मैं आप लोगों को जरा पहले ही बता दूं, हमारी क्लास में ना लेक्चर नहीं होता। हाँ, हम करते हैं बातें। दोस्तों की बातें बोर क्यों नहीं करती? क्योंकि दोनों करते हैं। एक तो नहीं कर रहा होता ना, एक करे तो बंदा पहुंच जाएगा कहीं। अच्छा वो मोबाइल में दिल इतना क्यों लगता है? मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें देखते रहते हो ना, तो कुछ तुम बोलोगे कुछ हम बोलेंगे। अभी दिखा भी देंगे कुछ चीजें, उसमें परेशानी होने की क्या बात है? तो अभी क्लियर हो गई बात। तो बातें करनी है, इसी बातों बातों में फिर क्या होता है कि पता चला पढ़ा दिया, फिर आखिर में लड़का कहता है, ये तो मैंने इस दफा का ना अपना मंत्रा बना लिया है, कि आखिर में बच्चा कहता है सर वो क्लियर नहीं हुआ। अच्छा फिर जब वो उसे क्लियर करते हैं तो सब क्लियर हुआ होता है। फिर दूसरा कहता है सर पढ़ा तो आपने दिया है, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा। फिर जब पूछो तो वो भी बता देता है। तो इसलिए अलर्ट होके बैठना है। हाँ, कोई भी बात फालतू बात नहीं करते हैं हम, ये हमारा ख्याल है। अच्छा, तो अभी मामला क्या हो गया? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे बच्चे भी होने चाहिए क्लास में, वरना बातें ही होती रहेंगी। वालेकुम अस्सलाम अहमद, इतनी लेट ना आया करो भैया, हम आमतौर से वक्त पे आ जाते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 इन्होंने अभी तक मेरी तरह से नहीं किया है, आज इनको डांट पड़ेगी। चैप्टर 2 में हम शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर 2 का पेज, हाँ ये रहा। थोड़ा बड़ा कर दूं भाई? ये नजर आया भाई? उमर भाई ये क्या लिखा हुआ है? और क्या नाम है तुम्हारा? आबिस। स्पेलिंग बताओ।
ABIS, आबिस। मुझे लगता है कि ये अब्बास से निकाला होगा, कोई ऐसा सिलसिला है। बहरहाल देखते हैं। आबिस रजा, ये दो ही है ना नए तो। यूनुस भाई, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या नजर आई आपको? अलर्ट होके बैठो ना, ऐसे एकदम बिल्कुल बैठे हुए एनर्जी नहीं लग रही। हाँ भाई, क्या नजर आ रही डेफिनेशन? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। नबील भाई कम वक्त लगाएं, बताएं इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। अगला बंदा बताए, बोलते जाओ ना। बोलो, एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, बोलो। दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। और हमने गलतफहमी क्या दूर की थी? कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी। अब ये हमारे भाई लेके बैठे हुए हैं कि सर वो आपने कहा था अगली क्लास में बताएंगे, लो बता देते हैं। इशू क्या है? इशू तो बताओ पहले। ओरल मैंने लिख दिया तो बोल दिया। मुझे इशू बताओ तो मैं हल करूंगा ना। भाई राइटिंग में तो सबूत है ना। वो कह रहा है कि ओरल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कोर्ट में ये साबित कैसे होगा? आप समझ गए? लॉ तो ये कह रहा है कि ओरल हो सकते हैं। अब हम आपके लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अहमद भाई आए इधर, देखिए। लॉ जो है ना, क्या कहा? पूरा बोलो ना। उसको हम ऐसे कह सकते हैं, सब्सटेंटिव। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कोर्स में नहीं है ये। सब्सटैंटिव और दूसरा प्रोसीजरल। अब ये सब्सटैंटिव के मायने अगर किसी को पता हो तो बताए। ये भी फिजिकल में भी कह सकते हैं, इस इंपॉर्टेंट भी कहते हैं कि बड़ा सब्सटैंटिव एविडेंस है, बड़ा सब्सटैंटिव पॉइंट है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट के मायने में, यहां ये मायने नहीं आ रहे। यहां सब्सटैंटिव के मायने हैं इंडिपेंडेंट, अलैदा से। क्या अलैदा से? यहां आप समझिए ये है एक सब्जेक्ट। और प्रोसीजरल का मतलब तो आप समझ में हो गया आपको कि कार्रवाई। तो लॉ एक सब्जेक्ट है और एक उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर कोर्ट में होता है। आपका सवाल सब्सटैंटिव है या आपका सवाल प्रोसीजरल है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे साबित होगा? तो फिर प्रोसीजर लॉ के लिए एलएलबी कर लेना। लॉ क्या कह रहा है? ओरल हो सकते हैं। साबित कैसे होगा? ये प्रोसीजर का काम है। बिल्कुल ऐसे समझे ना जैसे मेडिकल में कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जो कि मेडिसिन पढ़ते हैं। तो उनके डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर कोई खांसता हुआ शख्स आया है तो तुम्हारे ख्याल में इसको क्या बीमारी है? आया हुआ तो नहीं है ना वो शख्स, थ्योरी में पूछ रहे हैं ना। तो फिर लड़का क्या कहेगा जो स्टूडेंट होगा? अब वो लड़का वो पॉइंट्स बताएगा कि खांसी के साथ बुखार भी है कि नहीं है, बुखार है तो मुस्तकिल है कि नहीं है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें खून आ रहा है कि नहीं आ रहा, बगैर बलगम के खांसी है। ये वो सारी थ्योरी की चीजें बता रहा है ना। हालांकि प्रैक्टिकली तो कोई चीज नहीं है वहां पर। ऐसे ही लॉ भी है। लॉ में अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी देखेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी देखेंगे, शेयर्स का इशू करना भी देखेंगे, वो परचेजेस भी करेंगे बिल्डिंग की भी, और वो लीज भी करेंगे कार की। अब आप समझ गए, हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। और एक और मिसाल देकर समझाता हूं। तमाम गाड़ियां लाल बत्ती पे रुकेंगी, क्या है? लॉ है। अब वो नहीं रुका, रिश्वत देके निकल गया, वापस मोड़ लिया, चालान हो गया, ये सारी प्रोसीजर लॉ की बात है। क्लियर? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हो तो फिर भी मैं और तरीका भी है मेरे पास समझाने का, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। भाई हमने दही भले छोले लगाए हुए हैं। हाँ ना, चाट की हमारी इम्तियाज फ्रूट चाट, इम्तियाज स्टोर हो सकता है तो इम्तियाज फ्रूट चाट नहीं हो सकता? अब आप आ गए वहां पर, आपने वहां पर क्या खरीदा? तो चाट की चाट आपने खरीदी। अब चाट खा ली, आपने खा ली, बोले खा ली। उसके बाद आपने मुंह साफ किया, पानी से कुल्ली शुल्ली की, बोला कहाँ खाया? ये सबूत पूछ रहे हैं ना आप।
हालांकि असूल क्या है कि खा के पैसे दो। अब हर कोई तो मेरी तरह होगा नहीं, ऐसे पकड़ा, मुंह में उंगली डाली, उल्टी करवाई, बोला ये देख लो, ये वो आलू है जो तुमने चिबाया नहीं था। तो सबूत मिल गया। कोई लिख के अब मैं कितना पढ़ाऊं, लिख के नहीं जाता कि मैं कत्ल करने जा रहा हूं। फिर एविडेंस से मिल जाता है कि कैसे उन्होंने, आपने फिल्में नहीं देखी जो, हाँ, तो वो अब आप समझ गए, आपका सवाल का तसल्ली हो गई। मजीद तो अब जरूरत नहीं है, पूरे सब्जेक्ट का मैंने तसल्ली की है। अब आप जब भी मुझसे साबित करने की बात पूछेंगे, मैं कहूंगा अच्छा आप एलएलबी कर ले, नहीं मैं कहूंगा कि ये प्रोसीजर लॉ है, ये इसका वास्ता इस सवाल का हमसे ताल्लुक नहीं है, हमें सब्सटैंटिव लॉ एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट क्या कह रहा है बोलो? कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, राइटिंग में। पेट्रोल डलवाया, बोलो कॉन्ट्रैक्ट। अम्मी ने सब्जी ली, बोलो कॉन्ट्रैक्ट। लस्सी पी, कॉन्ट्रैक्ट। दुपट्टा खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट। जूते खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट। चौकीदारी करवाई, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट, ओरल भी है, राइटिंग में भी। मकान बेचा, राइटिंग में होगा। सेल डीड बनती है किसी के घर में अगर हुआ हो तो, हाँ, वो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो बगैर राइटिंग के नहीं हो सकती। तो वहां लॉ कहता है क्या, कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आओ। हमारे बिजनेस लॉ में भी कुछ जगहों पर लॉ ये कह रहा है, पूछो कहां कह रहा है, आगे पढ़ेंगे ना, सब यही बता दें। तुम्हारा काम पूछना है, हमारा काम नहीं बताना है। अब समझ में आ गया? वो हम उस वक्त बताएंगे जब उसकी जरूरत होगी। हाँ, दूल्हा बनने के बाद क्या होता है सर? अरे भाई अभी क्या बताएं, बाद में बताएंगे जब तुम बुलाओगे दावत में। तो अब वो क्लियर हो गया। यहीं पर ही आप आज दो वर्ड्स पढ़ लें। बोलो ना जी सर पढ़ाएं, वो मतलब किसी को मतलब वो ही नहीं है, शौक ही नहीं है। आप दो लफ्ज पढ़ेंगे, हाँ पढ़ेंगे, सही है, पढ़ाना तो है ही आपने। भाई थोड़ा शौक से बोल दो, जरा बंदे का दिल लगता है कि हाँ यार बच्चे बड़े शौक से पढ़ने आए हैं, अल्लाह माफ करे। क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले ये दो लफ्ज पढ़ लें। पहले का नाम है एक्सप्रेस, दूसरे का नाम है पूछें। ये क्या बोल लो, क्या है? क्या है का जवाब होता है बिल्ली का बेया है, कुत्ते का निकाह है, आगे नहीं बोल रहा। ये थोड़ी पूछते हैं, पूरा लफ्ज भी साथ मिलाओ ना है। हाँ, लॉ में जब भी एक्सप्रेस आएगा तो आप सबने थोड़ा सा स्टाइल से बोलना है, बाय वर्ड्स। बोलो ना, इतनी बड़ी उम्र के हम कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते? चलो बोलो, बाय वर्ड्स। ये इतना ज्यादा भी नहीं करेंगे। हाँ, बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। स्पोकन, ये बाद में बोलना है। एक्सप्रेस माने बाय वर्ड्स। लॉ लफ्जों का खेल है। क्या का आखिरी जुमला? लफ्ज आ गए, जोड़ दिए, लॉ हो गया। जिंदगी लफ्जों का खेल है। ओ क्या बात है, ये देखें, ये होती है बात। अच्छा भाई सुनो, बाकी बातें घर की यहां ना करना, सारी घरेलू बातें भी यहीं शुरू हो गए। अच्छा भाई सुने, मीन सर हाँ अहमद भाई सुने, एक्सप्रेस माने बाय वर्ड्स। अब अगर वो कहे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो बाय वर्ड्स हुआ। ओरल भी हो सकता है, और मैं आपकी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूं, आप कहिए जी मैं बेच रहा हूं, इतने पैसे लगेंगे। कैसे हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस। इसी तरह ऑफर भी बोले ना, एक्सप्रेस हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और ईमेल भेज दी। तो अब जब भी ये लॉ में एक्सप्रेस का वर्ड आएगा, वामिक भाई क्या बोलेंगे? पहली चीज क्लास में करनी होती है अंडरस्टैंड, कर लिया, आगे बढ़ू। दूसरी चीज क्या है? बोलो इम्प्लाइड। इम्प्लाइड पूछो वो क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है, अगर तुम लोगों को खुद से पता चल जाए तो पढ़ोगे ही नहीं, हमारे तो बच्चे भूखे मरेंगे। तो इम्प्लाइड का क्या मतलब है? अदर देन वर्ड्स, यानी बाय कंडक्ट। अब क्यों कह रहे हैं? जब जो लिखा वो कर लें, वैसे आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन क्यों कहें, बोलने दो, ऐसा मत करो। बिल्कुल अदर देन एक्सप्रेस कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं कह रहा, जो कह रहा है हम वो कर लें। दैट इज अदर देन वर्ड्स, दैट इज बाय कंडक्ट। अब बात समझ में नहीं आ रही है, नबील मियां पूछ नहीं रहा भाई सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे अदर देन वर्ड्स हो जाएगा? बोलेंगे नहीं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा?
जी नहीं, लिख, ये कौन है लिखने वाला? इसमें तार नहीं लगी हुई। हाँ हाँ, इसका मतलब है उठ के भी आ सकते हैं। तो वो तो एक्सप्रेस हो गया ना। तो बोले बगैर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे? पूछे कैसे हो जाएगा? भाई, कुछ भी नहीं बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। गए आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, बोलो गए, दरवाजा खोला, वहीं खड़े हो गए, क्यों? ऊपर से एसी चल रहा, ऐसी बदबू फैली डिपार्टमेंटल स्टोर में, लोग बेहोश हो गए। 6 दिन से नहाया नहीं, पानी नहीं आ रहा कराची। नहीं नहीं, गए आप वहां, जाके आपने एक रेफ्रिजरेटर खोला, उसमें से पेप्सी, करीब केन निकालो, मिसाल तो अमीरों वाली करें ना हम लोग। केन निकाला हमने, केन निकाला, ये रेस जीता है, बस आराम से खुल लो, बस खुल गया। हाँ जी, अब ये खुला, पी लो ना, अभी देख रहे हैं उसके अंदर मक्खी तो नहीं गिरी। भाई पी लिया, डग 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 डग, पी गए। कितने के था? पीछे देखो ना, 120। आपने जाके दुकान वाले को 120 रुपए दे दिए, मुंह से कुछ बोला? कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एम्प्लॉयड है। यानी कभी कभार ऐसा होगा कि बोले बगैर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बोले बगैर भी ऑफर हो सकती है। एक फेयर लगा हुआ है, उसमें हमारा बेकरी का आइटम है, हमने यहां पर पेटीज, पेस्ट्रीज, कटलेस की चीजें रखी हुई, कुछ भी नहीं बोल रहे, हम खड़े हैं बस। आप आए, क्या उठाया? पेस्ट्री उठा ली आपने और निकल लिए। पैसे दिए, देखिए तरबियत होती है बच्चों की। उन्होंने कहा जी पैसे दे दिए, तो बोला तो कुछ नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? बात क्लियर हो गई, दोनों लोग समझ में आ गए। एक्सप्रेस माने, अच्छा भाई हमारा लिख रहा है, तो भाई अहमद मियां अब आ जाओ जरा अल्फाबेट्स में। एक्सप्रेस माने, आगे भी तो बोलो, स्पोकन और रिटन, बिल्कुल सही। जुमला हम बनवा लेंगे। और इम्प्लाइड माने, बेसम, बेसम नहीं जेसम, जासिम। अच्छा जी मलिफ है, हाँ जासिम, अदर देन वर्ड्स, दैट इज बाय कंडक्ट। 2 लफ्ज सीख लिए, 2 लफ्ज और सीख लें। एक लफ्ज है VALID, वैलिड। वैलिड के मायने हैं ENFORCEABLE, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और दूसरा वर्ड आज आप सीखिए वॉइड, यानी अन FORCEABLE बाय लॉ। देखा अहमद मियां, आपने वही गलती की जो हम चाह रहे थे। इन्होंने बताया क्या किया है, इन्होंने कह रहे हैं एक्सप्रेस माने स्पोकन एंड रिटन। हमने ताकीद की है कि पहले क्या लिखें? बाय वर्ड्स। इधर देख लें, इधर देख लें आप लोग जरा सा, देखिए ये, देखिए ये लिखा हुआ है इन वर्ड्स, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है स्पोकन और रिटन कहीं पर, और इसमें लिखा हुआ है अदर देन वर्ड। ये है वो कीवर्ड जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ आपको, साथ साथ लिखना भी तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी बात को समझें। हाँ जी, वैलिड माने नबील भाई हैं? नहीं, वैलिड माने बताइए। सामने लिखा हुआ है, नहीं दुरुस्त नहीं है, वो तो दवाई क्या होता है कि भाई इस तारीख तक रहेगी। हमने जो सिखाया वो बताइए, वैलिड माने। तुम इतना लंबा लिख रहे हो माद मियां, सिर्फ मैंने तुम्हें बताया भी है, EBL लिखोगे तुम लोग, शॉर्ट में लिखोगे, हम समझ जाएंगे। हाँ जी, रेहान भाई लिख रहे हैं, लिख रहे हैं? नहीं शायान है ये, सॉरी, तभी तो देख ही नहीं रहा। मैंने कहा पता नहीं अभी हम क्या जरूरत है कहने की, अभी हम पहले वैलिड तो समझ लें, जल्दी जा रहे हैं। जल्दी हमारी कहानी में खरगोश था, क्या हुआ खरगोश को? आगे जाके सो गया था। तो सोना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन स्लो एंड स्टेडी करना है, फिर खुद ही स्पीड भी आ जाएगी, देखिएगा। इट्स लाइक अ स्नो बॉल इफेक्ट, थोड़ा 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 एकदम से रोल करेगा, तो अभी जल्दी नहीं करनी। जी शायन भाई, वैलिड माने इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड माने अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कितना आसान है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ माने वैलिड। तुम कहां रहते हो? पार्क के सामने। पार्क कहां है? घर के सामने। दोनों कहां है? आमने सामने। बना लो आप, हमें जरूरत ही नहीं थी भाई। हम तुमसे अब, एक है मायने, एक है मतलब, फर्क पता है कि नहीं पता क्लास में किसी को? मायने मतलब का फर्क नहीं पता? रोज, रोज के मायने बताएं। गुलाब, फूल, फ्लावर,
इंग्लिश मीडियम मम्मी ने पढ़ाया है? रोज माने फूल, पता चले ना पैसे हमारे वापस ले लें। तो ये हो गए मायने। अगर मैं आपके घर पे आऊं और मैं ये कहूं कि मैंने चाय नहीं पी हुई है, उमर भाई सुन रहे हैं? क्या कहा मैंने? तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब चाय पिलाओ, समझ गए ना? तो लॉ में कहीं पे मायने बताने होंगे, मतलब निकालने होंगे। ये सब्जेक्ट है, जरा ख्याल से। तो हम यहां पे मतलब पूछ रहे हैं कि वैलिड का मतलब क्या है। तो इंग्लिश है ना यार, वैलिड माने जिसे उर्दू ही बोल दो कम से कम। पिछली क्लास में पढ़ाया, इतनी तो बेइज्जती मत करो। जिसे लॉ इन्फोर्स कराए, वब्बा वगैरह की जो बात हुई थी, उर्दू जिसे लाजिम, याद रह गया? किसको याद रहा है? जीता रहा है, जबरदस्त। जिसे लॉ लाजिम कर दे, हाँ ना, लॉ नाफिज कर दे, मतलब लॉ लाजमी कर दे, वो करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लॉ को बुला सकते हैं। अब ये हमारे उमर भाई कह रहे हैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। भाई आप पिछली क्लास लेते तो समझ में आता ना, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम आपको समझाते हैं। भाई कोई चीज वैलिड कैसे होगी? ये कौन है? ये कौन है? बड़ा जबरदस्त यार, जीता रहे। 10 रुपए लिख अपने पास। हम, हाँ हाँ, मैं सही जवाबों पे देता हूँ, आखिर में जब 50 हो जाए तो ले लेना। ठीक है, और माइनस भी होते हैं गलत जवाब पे। हाँ चलो, ये कह रहे हैं कि वैलिड तब होगा जब लीगल इंटेंशन होगी। इस पे भी सवाल बन गया। लॉ में सवाल ही बनते हैं, बस सवाल हमने क्या कह दिया था, सवाल पैदा होते हैं। लोग कहेंगे नहीं तो इंसान पैदा होते हैं, मैंने कहा लॉ में सवाल पैदा होते हैं। हमारे यहाँ 2 सवाल पैदा हो गए, मिठाई खिलाई। चलिए, तो बताइए क्या हुआ? लीगल इंटेंशन। अब ये पूछ रहे हैं कि लीगल इंटेंशन का कैसे पता चलेगा? नया लड़का है, पिछला चैप्टर ही पढ़ाते रहो, तो फिर किसी ने जाके नहीं देखा लीगल इंटेंशन का कैसे पता चलता है। किसी को भी याद नहीं है, क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं। कोई एक लफ्ज पढ़ाया था, कोई सोशल रिलेशन थे, कोई बिजनेस रिलेशन थे, उसके तुम तो बता रहे हो कि लीगल इंटेंशन से होता क्या है। हम कह रहे हैं लीगल इंटेंशन के बारे में लॉ ने क्या कहा है? प्रिजम्पशन है। चलो जोएब भाई शुक्र, प्रिजम्पशन है। पूछो ना आबिस भाई। प्रिजम्पशन माने अज्यूम, एज इट इज मान लो। तो बस इनको एक जुमले में बता दो, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपनी अगली क्लास में, फिर जाके खुद ही देखें। क्या प्रिजम्पशन है भैया? बोलो। इन सोशल रिलेशनशिप, अच्छा मुझे, हाँ, यूजुअली देयर इज नो लीगल इंटेंशन। ये यूजुअली की वजह से बहुत अहम हो गई बात। सबको समझ आ रहा है जिन्होंने पिछली क्लास ली है? और इन बिजनेस रिलेशनशिप यूजुअली देयर इज अ लीगल रिलेशन, लीगल इंटेंशन। यानी जब आप दुकान पर जाएंगे तो आपने अज्यूम किया हुआ है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो आपको अदालत से, लॉ से मदद ले सकता है। आप क्लियर हो गई बात? अच्छा चलो, मैं एक किस्सा ही कर लूं। मोहम्मद अली सुने जरा। एक बहन यानी कि 2 बहनें। एक बहन ने, सुन ले भाई सज्जाद, किस्सा सुन लो, किस्सा लिखने में क्या जरूरत है। तो पहली बहन ने दूसरी बहन से कहा मैं आपको वॉशिंग मशीन दे दूंगी, चेंज कर रही होंगी। अच्छा, दूसरी बहन भी बड़ी जबरदस्त है, उन्होंने कहा हाँ मैं जूसर ब्लेंडर चेंज कर रही हूँ, जूसर जो होता है वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो बहनों के दरमियान हुआ है, ये एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? फिर वही जल्दी कर रहे हैं लोग। लीगल इंटेंशन नहीं है, आपको कैसे पता? आप उनके पड़ोस में रहते हैं। प्रिजम्पशन, तो फिर प्रिजम्पशन बोले ना। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि नहीं है? जवाब पे पहुंचे हुए हो लेकिन सही जवाब नहीं दे रहे। भाई मैंने सवाल किया है कि ये एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। जासिम बिल्कुल सही जवाब है ये। आप कहेंगे यूजुअली दिस इज एन एग्रीमेंट। ये जवाब सही है। ना आपको देना है कि है, या आपको नहीं देना है कि नहीं है। आप कहेंगे इन सोशल रिलेशनशिप यूजुअली देयर इज नो लीगल इंटेंशन, हेंस द एग्रीमेंट बिटवीन द सिस्टर्स इज यूजुअली, यूजुअली इज एन एग्रीमेंट। बस जवाब आपका सही हो गया। अब क्लियर हो गई बात?
तो ये हमने आपको सवाल देकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अच्छा, आप मुझे जरा थोड़ा सा जबानी काम करने दो ताकि तुम लोगों का जहन रहे, और मैं स्टडी टेक्स्ट में दिखा दूंगा। जो तुम लोगों को भेजा हुआ है वो भी बता रहा हूं, क्योंकि लिखने और बोलने में जरा टाइम लग रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि चूंकि पिछला ही पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें जरा सा कर लूं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या कर रहे हैं? बोलो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का क्या फर्क पता चला? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी, बोलने का है, बोलेंगे नहीं तो जैसे चुप रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। मेरे पीछे रिपीट कर लें, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम, आप में से कोई एक जवाब देगा कौन से एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? दो लफ्ज बोलो ना यार, बोलो। जो सोशल रिलेशनशिप है और वो जो चोरी का मोबाइल था, इलीगल एग्रीमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब समझ क्लियर हो गई बात? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अच्छा एक आखिरी बात और पूछने दीजिए, आखिरी बात ही होती है हमारी, उसके बाद फिर दोबारा आ जाती है बात, है ना, क्योंकि आखिरी के बाद एक और फिर नई बात आ जाती है। आखिरी बात ये बतानी है कि एग्रीमेंट बड़ी टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ी टर्म है? बताओ। यूजुअली यूजुअली भाई सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। तुम लोग भी दो ना भाई, सील भी लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे। एग्रीमेंट बड़ी चीज है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ी चीज है? हाँ, धोखा नहीं खा रहे हाथ से, देखा भाई, एग्रीमेंट ज्यादा हैं। क्यों? ये क्या है? बोलो सोशल एग्रीमेंट। ये क्या है? बोलो इलीगल एग्रीमेंट। और एक वो हमारा वाला सिर्फ एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है एग्रीमेंट बहुत सारे हैं। बोलो इनमें ये क्या है? या तो मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, 33 साल हो गए, ये मैंने क्या रखे हैं? एग्रीमेंट। तो इनमें ये क्या है? एग्रीमेंट। इनमें से फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा एग्रीमेंट है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हाँ, नए लड़के ने पलट के पूछ लिया, भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? वो लिख रहे हैं, नोट्स टेकिंग कर रहे हैं, 2 धनिया के पैकेट, आधा पाव दही। नहीं नहीं, ये मैं छेड़ता हूं, आप अपना लिखते रहें जो कंफर्टेबल हो। लेकिन कभी ऐसा हो ना उमर भाई कि आपने लिखना हो और मैं बोल रहा हूं तो मुझे रुकवा दीजिएगा, ठीक है सर, 1 मिनट, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। आप समझ गए? जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करें आप लिख लें, लेकिन ये सब लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मुझे ये मजा नहीं आएगा कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन नहीं रहे। मुझे ये अच्छा लगेगा कि आप मुझे रोक दें, आप लिख लें, उसके बाद में मैं वहां से बोलना शुरू कर दूंगा। ठीक हो गया? बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं मैं। बुरा सिर्फ एक ही चीज का मैं मानूंगा कि आप क्लास में नहीं आएंगे तो। हाँ जी, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो 2 बातें बताई हैं, और भी बातें हैं, और भी बातें। एग्रीमेंट किसको कहते हैं? हमारा वाला बताना बस आप। अब ये नहीं बोलो कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। अब ये शुरू में था मेरा ख्याल में, ये रहा। देखो, एवरी प्रॉमिस, मैं आज पूरी समझा देता हूं। एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। भाई ये प्रॉमिस तो तुम्हें समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अरे ये बड़ी मुसीबत है इनकी यार। हाँ, ये मुझे जयकाश कुछ सुनना सुनना लग रहा है। क्या है ये? एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, जीते रहिए, ये प्रॉमिस है, इसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये क्या है पूछें? ये सेट ऑफ प्रॉमिस क्या है? भाई एक तो आप लोग दुकान पे जाते हैं और जाके कोई भी सामान मत बोला करो, सामान के और 10 महीने लोग निकालते हैं हमारे यहाँ कराची में। इसलिए आप लोग कोई सब्जेक्ट का, चीज का नाम लें, ऑब्जेक्ट का। लेज खरीद लिए, ये बोल लो यार, क्या जा रहा है? तो लेज आपने उठाए, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं है। ये सिंपल सिंपल एक इंप्लाइड प्रॉमिस है कि जब आप लेज उठाएंगे तो पैसे देंगे, बस खत्म। आप समझ गए? ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस बन गया। एक है मैं आपका मकान बना दूंगा, बोलो ना। तो सामने से क्या कहा होगा उन्होंने? हम आपको पैसे, कब? क्या मतलब? पहले पैसे तो दो, कब? यानी इनको ये पहले फिक्र पड़ गई कब? पहले तुम अपना प्रॉमिस तो करो। मैं आपको पैसे दे दूंगा, हम आपको मोटरसाइकिल डिलीवर कर देंगे।
अब ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शानदार। अभी मैं करवाता हूं कॉन्ट्रैक्ट। क्या तारीख है आज? 25। ठीक हो गया। अब्बा का जो मकान है उसमें फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देते हैं अब्बा। फर्स्ट फ्लोर खाली है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्या फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देते हैं, खाली है। पार्टी आई देखने के लिए, बात तय हो गई, 1 अक्टूबर से वो लोग आ रहे हैं, रेंट तय हो गया। उन्होंने कहा हम फर्स्ट को ही आके एडवांस भी दे देंगे और एडवांस में रेंट दे देंगे। मुझे बताओ आज 25 तारीख है, अब्बा का कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हुआ? मुझे ये बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब अगर अब्बा किसी और को दे दें तो वो आके खड़ा हो जाएगा ना कि आपने तो बात मुझसे तय की थी। ये वो क्यों कह रहा है? इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने लेज लिए तो आपको मिले लेज। लेज क्या है? चिप्स हैं, मुंह में डालो, खचर खचर खाते हैं। ये तो कुछ पढ़ाया ही नहीं होगा। सर आप ऐसे पूछते हैं ना, आप यकीन करें, ये थोड़ी कोई, हम तो समझे कि आप यही पूछ रहे हैं कि लेस चिप्स होते हैं। हाँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ डाल डाल के पी लो। हम तुम्हें लेस का लॉ है ना हमारा, इम्तियाज मलिक ना हुए लेस हो गए। तो भैया लॉ में रहो। लेस क्या है? और इसके बदले आपने क्या दिया? हाँ, मनी। तो दैट इज कंसिडरेशन फॉर, कुछ ऑफ कलर लग रहा है नबील भाई, कुछ। हाँ मतलब जरा ऐसा लग नहीं रहा कि खाना वाना खा के तैयारी से आप आएंगे आज क्लास लेने। अच्छा, समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इतनी मत करें ना कोशिश, रिलैक्स रहे। वो तो आखिर में भाई ने बोल देना है, ये तो फिक्र ही नहीं है। अब तो क्लास के आखिर में मैं ये बोलूंगा, वो जो नहीं थे IMJ, इम्तियाज मलिक जूनियर, वो खुद बोलेंगे आपने पूरा 1 घंटा बहुत अच्छा पढ़ाया है, समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर हम खुद ही पूछ लेंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो तवज्जो से। तो ये कंसीडरेशन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन तो बहुत जरूरी है। ये अब्बा के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन क्या है? काम पे ले आया हूं अब मैं, एडवांस तो दिया ही नहीं उन्होंने अभी। लॉ कहता है कि जो प्रॉमिस हो रहा है ये कंसीडरेशन है। यहां पर जो प्रॉमिस है, आगे का पढ़ा रहा हूं लेकिन थोड़ा एडवांस है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए कोई क्लास दिलचस्पी ले रही है। जो प्रॉमिस कर रहे हैं अब्बा कि मैं पहली से आपको वेकेंट पोजीशन दूंगा, ये प्रॉमिस कंसीडरेशन बन गया। उन्होंने क्या कहा कि हम पहली को आके एडवांस दे देंगे, तो ये भी प्रॉमिस। अब दोनों के प्रॉमिस को आ जाइए, जो मैं पढ़ाना चाह रहा था, क्या कहा जाएगा? सेट ऑफ प्रॉमिस। और फिर आगे बढ़िए कि सेट ऑफ प्रॉमिस क्या हो? कंसीडरेशन फॉर अब्बा का प्रॉमिस, लेजी को कंसीडरेशन, और लेजी का प्रॉमिस अब्बा के लिए कंसीडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। वो अब अपनी बात से पीछे हट सकता है ना अब्बा पीछे हट सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हो जाएगी। फिर वो जो नुकसान हो। मिसाल के तौर पर उस वक्त रेंट था 50,000 रुपए, अब्बा ने प्रॉमिस तोड़ा। अब जब वो मार्केट में निकला तो उसी मकान बिल्कुल वैसा ही रेंट जो है वो 50,000 की बजाय 60,000 हो गया। तो वो अब्बा से 10,000 रुपए फी महीना क्लेम करेगा, अगर 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट कोई आसान काम नहीं है कि आपने कर लिया। तो आप समझ गए। आखिरी बात बताओ कि प्रॉमिस भी कंसीडरेशन है, जीते रहो। प्रॉमिस भी, बस खत्म हो गई बात। तो अब यहां तक तो एग्रीमेंट हुआ। सर तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी मैं बताता हूं। आपके अब्बा से मैंने वो घर ले लिया, किराया भी तय हुआ, बोलो ना। मैंने अब्बा को किराया नहीं दिया, 1 महीना हो भी गया। अब्बा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना अदालत में गए। बताओ एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? जब लीगल इंटेंशन ही नहीं है। मैं अब्बा के दोस्त का जानने वाला हूं। हमने किराया तय जरूर किया था, लेकिन जब मैंने अब्बा को किराया नहीं दिया तो अब्बा ने कुछ, ये बात साबित कर रही है कि अब्बा की इंटेंशन लीगल नहीं थी। तो अब आपको समझ में आ गया कि एग्रीमेंट होते हुए भी अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा,
क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। जीते रहो, ऐसे बोलोगे तो सीख जाओगे। और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए दो बातें बताई हुई हैं, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें बाद में करेंगे। घुमा लिया फिरा लिया, हर तरीके से बात पता चल गई। वो जो 5 सवाल भेजे थे, अगर वो खोल लें तो मैं आपको उसके हिसाब से समझा दूं कि देखें, यही जो आपको मैंने 8-10 लाइनें भेजी हैं, वो आपने, अच्छा वो कह रहे हैं कौन से, मैं तो मैसेज ही नहीं खोलता ये वाले। भाई तू कौन से मैसेज खोलता है भाई, जरा हमें बता दो, दोबारा भेज दूं क्या? ये बिल्कुल अभी टुडे ही भेजा है मैंने, खुल जाए अल्लाह करे। हाँ खुल गया था अच्छा खासा। देखिए जनाब, अगर आपके सामने मोबाइल पे आ जाए तो पहला सवाल है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट से, 4 नंबर का लेना है, और उसी मटेरियल से जो हमने पहले भेजा था। मटेरियल सेम है, सवाल चेंज होगा। देखिए पहला सवाल है, व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वन लाइनर जवाब दे दें अभी फिलहाल। हाँ हाँ, ये भाई का सवाल है, कह रहे गिव एंड टेक में प्रॉमिस कहां से आ गया। सबर करो ना, वो लड़का कंफ्यूज हो रहा है ऑनलाइन बैठा हुआ, कि पिछली क्लास में तो इन्होंने कहा था कि कंसीडरेशन होता है गिव एंड टेक, यहां प्रॉमिस कहां से आ गया। जब आप छोटे होते थे तो अम्मी ने कहा था कि चंदा मामू हैं, कभी सुना है चंदा चाचू? तो चंदा मामू हैं, है ना। फिर आप बड़े हुए तो पता चला कि ये तो एक स्पेस के अंदर है। तो पिछली क्लास में हमने एक चीज बताई थी, अब हमने उसको बढ़ाया। हमने कहा गिव एंड टेक कंसीडरेशन है, प्रॉमिस भी कंसीडरेशन है। वाह, ये सुन लो भाई, कौन हो तुम? जरा नाम नहीं आ रहा तुम्हारा, जल्दी से बोलो भाई। कौन है लड़का जिसने ये लिख के चला गया? अभी क्लियर हो गया तो भाई चलो अभी आ जाओ। तो भाई ये वन लाइनर का जवाब दो जरा, कि व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक एक कोई एक लड़का, कोई एक लड़का। नहीं नहीं, वो अच्छा जवाब दे रहा है एक लड़का। व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आप बस कह दीजिए ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप अब इस सवाल को बना लेंगे। लेकिन सवाल इसने किया है व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा सवाल है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। एक एक फर्क तो ये हो गया, दूसरा फर्क क्या है? वही, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज। तीसरा फर्क क्या हो गया? वाइडर टर्म है एग्रीमेंट और वो नैरोर टर्म है, छोटी है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी काइंड है। बहुत सारे एग्रीमेंट में से उसकी एक काइंड है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोज एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो फर्क भी क्लियर हो गए, मिल रहा है ना। मटेरियल वही है जो आपके पास दूसरे पेज पे था। तीसरा सवाल देखिए, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द टू डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। टू डिस्टिंक्ट पार्ट भी बता देंगे और दोनों को फिर एक्सप्लेन भी कर देंगे, एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे देंगे और वो इन्फोर्सिबिलिटी के 2 पॉइंट बता देंगे। तो भैया तो सारे सवाल हल हो गए। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन। ये अभी थोड़ा होगा, थोड़ा अभी और बाकी भी है। पूछिए क्या। देखिए सिर्फ 2 ही चीजें नहीं चाहिए, और भी चीजें चाहिए। पूछे ना क्या। लीगल इंटेंशन तो हो गई एक, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया 2, 18 साल से कम उम्र बच्चे के साथ आपने बाइसाइकिल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं हो सकता। क्यों? एक एज है लीगल, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी। तो अगर आपने माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अहमद अमाद तुम थे ये गिव एंड टेक प्रॉमिस कहां से आ गया वाले में, या ये अहमद है या मोहम्मद अली है, कौन है? तो तुम्हें तो समझ में आ गया ना कि प्रॉमिस कहां से आ गया। प्रॉमिस भी कंसीडरेशन है, मैंने आगे की चीज समझा दी है। अब यहां से 7 हो जाओ, शाबाश। जी बेटा अहमद, अभी क्या बात कर रहे थे? माइनर और भी पागल आदमी से भी नहीं कर सकते, ये सब लॉ में है, अभी पढ़ेंगे। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक जब बताएंगे तो ये भी बताएंगे, और भी बता दूं, कोई एक आध बात और बता दूं। मैंने ऐसे रिवॉल्वर को
किया और आपसे कहा मोटरसाइकिल मोबाइल बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे, आपने ऐसे ही दे दिया, बोले ऐसे ही ले लें, नहीं ऐसे क्यों ले लें, अच्छा बताओ अगर ऐसे ले लें तो क्या होगा, बोलो वॉइड है, वॉइड का लफ्ज बोलो ना, वॉइड माने क्या निकला था, अनइंफोर्सेबल बाय लॉ, वैलिड में ही निकल गए हम लोग। चोर ने चोर को मोबाइल बेचा, वॉइड है। आप जरा तसव्वुर करें, आपने चोरी का मोबाइल, एग्जाम्पल में कर लें, चोरी का मोबाइल के लिए आपने पैसे दे दिए, बोलो दे दिए, अब वो सामने वाली पार्टी मोबाइल नहीं दे रही, बोलो ना नहीं दे रही, कोर्ट में जाओगे वकील लगा के जज को बोलोगे मैंने चोरी का मोबाइल खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट, वो कहेगा जरा इधर आए, यानी इन मामलात में लॉ नहीं आए, तो वॉइड का क्या मतलब हुआ, अनइंफोर्सेबल बाय लॉ, क्लियर। माइनर से जो 18 से कम है उससे एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। इसी तरीके से ये जो हम आपकी मर्जी ले रहे हैं कि हाँ पहले का पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पड़ा हुआ है, बोले मुंह खोले हमारे सामने फंसे, तो हुआ ये कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये क्या है, यानी मोटरसाइकिल बेचने में क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट अलग है, फ्री कंसेंट अलग है, कंसेंट अलग है, आज ही बता दूं, बता देता हूं अगर समझ सकते हो तो, वैसे तो आगे पूरे पूरे टॉपिक आएगा। ये क्या है, दो फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स, खूबसूरत किस्म की तस्वीरें बनी हुई हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बना लेना, सादा पेज है आपकी जिंदगी की तरह, जो चाहे आप बना लें, तो हुआ ये कि ये दो फ्रेम्स हैं बिल्कुल एक जैसे, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट हैंड में, मैं इनमें से एक फ्रेम बेच रहा हूं, आप कौन सा खरीद रहे हैं, राइट वाला लेफ्ट वाला, राइट, वो वाला क्या बोल रहा, वो वाले तो पता नहीं चलेगा कौन सा वो वाला, हाँ राइट वाला, हालांकि मैं बेच कौन सा रहा हूं, लेफ्ट वाला। दो मोटरसाइकिलें हैं मेरे पास, एक 100 सीसी एक 70 सीसी, मैं मोटरसाइकिल बेच रहा हूं आपको, आप कौन सी खरीद रहे हैं, नहीं ये नहीं बोले आप बोले मैं 100 सीसी खरीद रहा हूं, जबकि मैं बेच कौन सी रहा हूं, इसका मतलब है कि हमारे और आपके दरमियान कंसेंट नहीं है, सेम थिंग इन अ सेम सेंस नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बाकी बाद में पढ़ाएंगे। और फ्री कंसेंट में क्या फर्क है, जो आप नहीं चाह रहे हो उस पर आपने कंसेंट दे दी, मतलब ये कि तुम अपना मोबाइल निकालो, हाँ अब बताओ बेच रहे हो, बोलो नहीं, ये जनाब की आप बता बेच रहे, हाँ हाँ कितने का, बस कितने का है बताओ, आप कितने का, अच्छा 40,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, कहते 10 में ले लें बस, आजकल तो यही चल रहा है, मैंने कहा 10 में, बोले 8 का, अच्छा फ्री क्यों नहीं दे रहा, विदाउट कंसीडरेशन वॉइड, विदाउट कंसीडरेशन, कंसीडरेशन नहीं पढ़ा था कि बायलैटरल होना चाहिए हमेशा पिछली क्लास में, गिव एंड टेक होगा ना तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब्बा अकेले प्रॉमिस करके बैठ गए हाँ हाँ ले जाइएगा मकान, उसने कुछ कहा ही नहीं, बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कि दूसरी तरफ से प्रॉमिस नहीं आया, दोनों का कुछ ना कुछ होना चाहिए तब होगा कॉन्ट्रैक्ट, बात खत्म हो गई। ये हम किस सवाल का जवाब दे रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने सवाल नहीं किया था, तो हमने ये बात ऐसी, आपको ये अभी इसलिए नहीं समझ में आ रही, ये आगे की चीज है, चूंकि क्लास दिलचस्पी ले रही है तो मैं इस दफा पहली दफा बता रहा हूँ, वरना तो मैं बता के निकल जाता था, तकरीर खत्म, यानी सवाल हल हो रहे हैं ना, सबसे नीचे वाला सवाल जो है वो उसके लिए नीचे नोट लिखा हुआ है कि ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये जब हम पूरे एसेंशियल्स पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, देखो आखिरी सवाल यही लिखा हुआ है ना, आखिरी सवाल देखो यही लिखा हुआ है ना, अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, यही लिखा हुआ है ना, इसके लिए नीचे नोट पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अच्छा किसी ने भी जहमत नहीं की, अभी असल में सर जरा सीरियसनेस नहीं हो रही ना, हमने अपना कोर्स शुरू किया हुआ है, अच्छा अब आप आ जाइए जरा, जी बिल्कुल सवाल ही सवाल, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नहीं होता, हाँ हम इस बात को बढ़ाएंगे ना, जब हम पहले कहेंगे कि देखें ये सोशल एग्रीमेंट है, वो यूनुस भाई ने मुझे डिनर पे बुलाया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, तो अब मुझे बताइए ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सोशल किस्म का एग्रीमेंट है,
इनविटेशन जैसे आप अपने भाई की शादी में हमें बुलाएंगे, जयकाश आ जाओ वापस, बस खत्म हो गई बात। हाँ बस आप ये ध्यान में रखिए ना, अभी क्लियर हुई बात। अच्छा अब हम आपको एक ऐलान करना चाहते हैं, बोले बताएं। समझिए कि 2.5 क्लासेस नहीं हुई हैं, अब शुरू हो रहा है मामला, आप समझ गए। अब यहां से हम अपने कोर्स का आगाज कर रहे हैं, सारे लोग तैयार? हाँ ना, जिंदगी नई तरह से शुरू कर रहे हैं बस। समझिए कि इंट्रोडक्टरी क्लास भी नहीं हुई, सेकंड क्लास भी नहीं हुई, और जो जितनी देर से मैं आया हुआ हूं वो भी नहीं हुई, मैं लेट आया हूं थोड़ा आज। तो अब हम नई क्लास शुरू कर रहे हैं। अच्छा थैंक यू, अरे बिल्कुल आएंगे, आए 10 से। तो भाई ने कहा कि जी टाइम पे आएंगे, हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं, अकबर अलाहाबादी ने 150 साल पहले कहा, हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो कोई मसला नहीं है, तो अभी बात क्लियर हो गई, आ जाए जनाब आली। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नहीं नहीं, वो चूंकि वो देख रहे हैं कि सर एक लाइटर टोन में है, तो ऐसी कोई बेअदबी की बात नहीं है, बहुत अच्छे बादब किस्म के बच्चे हैं, ये मुझे अच्छी तरह एहसास है। मैं आप इसका वो नहीं कीजिए कि मैंने ऐसी तरह आपको सिर्फ ये ताकीद की है कि जरा ख्याल से, क्योंकि कैरिड अवे मत हो जाइएगा। समझते हैं अंग्रेजी में क्या कहा मैंने? कैरिड अवे नहीं हो जाइएगा। हाँ, टीचर्स माइट बी फ्रेंडली बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। वो सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा दिल लगे इस काम के अंदर, हम दिलचस्पी से इसको पढ़ें। बड़ा काम कर रहे होते हैं आप लोग भाई, ऐसी आसान काम नहीं है। मुझे बिठाए ना जरा, ना खर्राटे निकल रहे हो यहाँ पूरे माहौल में तो मुझसे पूछिएगा। दोपहर का टाइम, इस टाइम में मतलब कोई आदमी पढ़ सकता है? ये बेचारे आके बैठे हैं मुजाहिद, अल्लाह ताला बहुत अता करे, मेरी बड़ी दुआएं हैं। चलो जनाब अली, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ डायनेमिक्स, और मैं वॉल्यूम 1 कवर करूंगा। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी शख्स ये ना कहे कि मुझे पीछे से कुछ नहीं आता, फला नहीं आता, बाकी क्लासेस रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। अब यहां से अब आप लोग एक तरतीब से सब्जेक्ट को पढ़िए, और इसमें चाहिए तो ये जो नोट्स में एडिशन भी कर लें। सबसे पहले हम आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का तारुफ कराएंगे। ये लफ्ज है शॉर्ट टाइटल, देखा आपने? ये हर लॉ का एक शॉर्ट टाइटल होगा, जैसे हमारा नाम होता है ऐसे ही कानून का भी नाम है। बताइए इसका क्या नाम है? आप बोलिए द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब आप लोग लिख नहीं रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तो मैंने दिया भी नहीं है आपको। लाइन लगा देना उमर भाई, यहां से अब शुरू हो रहा है, और वो जो मैंने पेज भेजा है उसको इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला कि जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका नाम क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 1872 का लफ्ज भी याद कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप 1932 का है, निगोशिएबल 1881 का है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग शायद 2010 का है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का है। ये हम तो चूंकि पढ़ा पढ़ा के हमें याद हो गया, अब हम बार बार बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टाइटल है। तो पहली बात क्लियर हो गई, इसको कहते हैं शॉर्ट टाइटल। दूसरा है एक्सटेंड। पिछले सेमेस्टर में पहली दफा 30-35 साल में यह सवाल मुझसे किया गया, पहली दफा। आमतौर से एक्सटेंड होती है, यानी कि लॉ कहां कहां पे नाफिज है। तो इसका जवाब होता है ये नहीं, इन्होंने सही से लिखा नहीं है, वरना होता है होल ऑफ पाकिस्तान। क्या होता है? हाँ। तो पिछली दफा सेमेस्टर में एक लड़के ने मुझसे सवाल किया कि सर कोई ऐसे लॉ हैं जो कि होल ऑफ पाकिस्तान के नहीं है। तो मेरे लिए नया क्वेश्चन था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा देखा, सर्च किया। बिल्कुल है, जो लोकल लॉज होते हैं, प्रोविंशियल लॉज होते हैं, वो होल ऑफ पाकिस्तान पे नहीं होते। बोलिए मसलन, लेबर लॉज, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट होगा वो सिंध का अलग होगा, पंजाब का, केपी का, बलोचिस्तान का अलग, और इस तरह कुछ और लॉज भी हैं जो कि पर्टिकुलरली उसी सूबे में है। आप क्लियर हो गई बात? एक्सटेंड क्या है आमतौर से? बोले होल ऑफ पाकिस्तान। और एक तीसरी चीज होती है जिसका नाम है कमेंसमेंट। ये हर हर लॉ के शुरू में लिखा होगा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट माने किस डेट से ये इन्फोर्स हुआ। इन्फोर्स फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। क्या सर हम ये भी याद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे?
स्टडी टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे सवाल बन सकता है। हम तो कहते हैं कि उसके बियॉन्ड भी आ सकता है। फिर सर 99.9% चांसेस यही हैं, जबकि पिछले कई पेपर्स में एक भी लफ्ज बाहर से नहीं पूछा है उसने, लेकिन आई कैप ये मेरे ख्याल से राइट रखता है कि वो इससे बाहर से भी सवाल कर सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी आप इस बात पे परेशान ना हो कि बाहर से क्या सवाल आएगा, पहले 99.9% कवर कर लें, इंशाल्लाह इसी में से सवाल आएगा। पिछले मेरे याददाश्त में नहीं कि कोई सवाल आउट ऑफ कोर्स आया हो। क्लियर हो गई बात? पहली चीज सब बच्चों को क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसकी एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ पाकिस्तान। और इसकी कमेंसमेंट क्या है? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1870। बस ये तीन चीजें आपने याद करनी है, बाकी इंग्लिश में पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को डर निकल जाए। क्या निकल जाए? द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो किस लॉ के तहत चलेंगे? वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की तरह, उसको हम कहेंगे द एक्ट आज के बाद से। इट वॉज इनेक्टेड, यानी कि एक तरीके से लागू होना, नाफिज होना, इसमें आ जाना। एंड मेड एप्लीकेबल, यानी अप्लाई भी हो गया, सिंस द फर्स्ट डे ऑफ, यहां तक अंग्रेजी समझ में आ गई, बाय द अर्स्टवाइल ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। अब ये क्या होता है सिर्फ समझने के लिए, कोर्स में नहीं है। अर्स्टवाइल का एक अंग्रेजी है पुरानी, उसका मतलब होता है फॉर्मर। ब्रिटिश, आपको पता है पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश का यहाँ पे रूल था, और ब्रिटिश के रूल का तरीका ये होता था कि बल्कि ब्रिटिश के अलावा भी होता था, पोर्टुगीज का भी था, फ्रेंच का भी था, कि वो जिन जगहों पे भी जाते थे उसको एक कॉलोनी बना दिया करते थे। और कॉलोनी से मुराद ये कि वहां लोकल, यानी जो उनके ब्रिटेन की चीज है, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और लीगल स्ट्रक्चर है, इसको यूं समझ लीजिए। जैसे हमारे प्रोविंस है ना, तो प्रोविंस तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपना राइट्स मांगते हैं, कॉलोनी नहीं मांग सकती, इसलिए कॉलोनी बनाते थे। ये मैंने ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बताया है, इसका कोर्स से कोई ताल्लुक। ये मैं यहां ऑफर कर रहा हूं कि स्टडी टेक्स्ट का जो एक एक लफ्ज है वो आप मुझसे सीखिए, इस तरह आपकी अंग्रेजी भी बेहतर हो जाएगी, उसमें याद रखने का कोई प्रेशर नहीं है। डिस्पाइट द, अब लॉन्जिविटी कहें या लॉन्गिविटी कहें, इतना अरसा हो गया, यानी 1872। अच्छा, यहां पे भी एक सवाल बन सकता है आपसे, आपका जहन चूंकि थोड़ा थोड़ा थक गए हैं तो इसलिए आप सवाल नहीं पूछे। सर 1872 और ये 2026-25, आप हमें वही वाला लॉ पढ़ा रहे हैं? सवाल तो बनता है ना, अमेंडमेंट क्या हो? अच्छा है ना, मैं प्यारा सा एकदम, इतना प्यारा एकदम गोद ले हमने, अंग्रेज का बनाया हुआ लॉ है। बातें सुनो जरा उसकी। बात ये है कि ये जो लॉ है ये जर्नल प्रिंसिपल्स बताता है। तो जनरल प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहेंगे ना, नाक हमेशा आंखों के दरमियान रहेगी, जनरल प्रिंसिपल है ना, जब भी पढ़ाएंगे आप यही पढ़ाएंगे, या मतलब नाक कोई नई आ रही है नीचे लग गई आजकल? जासिम समझ में आ गया? हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? जर्नल प्रिंसिपल। फिर आप कोई इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कोई लेटेस्ट है, कोई और कोई आज का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि डिजिटल से हवाले से होगा, वो अलग लेटेस्ट होगा। जो चेंजेस पाकिस्तान के हवाले से होनी है वो हो जाती हैं। तो ये बात जवाब मिल गया कि इतना पुराना सब, मैं अक्सर स्टूडेंट से सुनता हूं इसलिए मैंने ये सवाल बना लिया कि पुराना क्यों हम पढ़ रहे हैं। पता कोई जवाब ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या पढ़ाया सर ने। जर्नल प्रिंसिपल्स है ना भाई, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, तो वो जनरल प्रिंसिपल तो सेम ही रहेंगे ना। मिनिमल अमेंडमेंट्स, बहुत ही कम इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। द एक्ट, ये द एक्ट का क्या मतलब हुआ? द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यूज टू बी द प्रिंसिपल लीगल फ्रेमवर्क, यानी कि ये लीगल फ्रेमवर्क है, जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ भी होगा हम इसकी तरफ देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान विद इट्स प्रोविजंस, लॉ के अंदर एक लॉ में 4 बातें लिखी होती हैं जिन्हें हम उर्दू में शिकें कहते हैं, वो क्या कहलाएंगी? प्रोविजंस। आप लोग अकाउंटिंग में प्रोविजन के मायने कुछ और निकालते हो कि आप भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या अमाउंट साइड पे निकाल कर रख दो। हमारे यहाँ प्रोविजन का क्या मतलब है? वो जो सेक्शंस के अंदर सब हेडिंग्स हैं। हाँ, इंटरप्रेटेड, जैसे आप उर्दू में शायरी पढ़ते हैं और फिर उसका तशरीह करते हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ लॉ की जो तशरीह करते हैं वो जजेस करते हैं। ये अभी मैं पढ़ाऊंगा कि ये पूरा लीगल सिस्टम काम कैसे करता है।
तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जो लॉ लिखा होता है उसके मायने निकाले जाते हैं। तो कभी कभी तो बिल्कुल नहीं, कभी कभी मायने निकाले जाते हैं। मैंने मायने मतलब बताया है। जब सीधे सीधे मायने होते हैं, जैसे एक्सप्रेस के मायने बाय वर्ड्स ही होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, यहां पे मतलब निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ क्योंकि इतना लॉ है तो कहीं कहीं पर इसको ये निकालना पड़ता है कि इस लफ्ज का यहां पर क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है कंसल्टेशन। तो क्या कंसल्टेशन का मतलब मशवरा है, या कंसल्टेशन का मतलब यह है कि बाइंडिंग है? और भी मतलब है। मिसाल के तौर पर आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि फलानी चीज अगर आपने 3 महीने में नहीं कर दी तो फिर ये ठीक नहीं है। एग्जैक्ट मुझे मिसाल तो याद नहीं आ रही। तो यहां पर ये 3 महीने कोई का मतलब ये नहीं है कि लाजमी 3 महीने में ही फैसला होगा। वो 3 महीने डायरेक्शन दी गई है कि 3 महीने में कर लो, बढ़ भी सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होना चाहिए, सर ये इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? बता तो दिया, जुडिशरी करे, ये उसका काम। सर लॉ बनाएगा कौन? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ये सब अभी लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे। और लॉ को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? मैंने 3 लफ्ज कह दिए, बातों बातों में किसी ने सुने ही नहीं। लॉ मेकिंग कौन करेगा? पार्लियामेंट। लॉ को इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, ये जो मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं होते, डिप्टी सेक्रेटरी। और लॉ को इंटरप्रेट कौन करेगा? जुडिशरी। और अवाम को आगाह कौन करेगा? मीडिया। मीडिया, सोशल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, दोनों मीडिया अवाम को आगाह करेंगी। फिर अवाम क्या करेगी? बोलो, वोट डालेगी। और वोट के जरिए फिर गवर्नमेंट बनेगी या पार्लियामेंट बनेगी। तो जो कुछ आपके जहन में सवाल हो वो क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास के बाद भी कर सकते हैं। जिस हद तक हो सका मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी ये बात जहन में रखिए, बहुत सी चीजें हमें सीखनी हैं और बहुत सी चीजें जो है वो आपको होती हुई नजर नहीं आ रही होंगी। तो आप ये नहीं जहन में लाएंगे कि सर आप पढ़ा तो ये रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये हो रहा है। याद रखिएगा, एक लॉ की दुनिया है, बोलें, एक पॉलिटिक्स की दुनिया है, एक हिस्ट्री की दुनिया है, एक रिलीजन की दुनिया है। रिलीजन में भी लॉ है, रिलीजन में भी हिस्ट्री है, रिलीजन में भी पॉलिटिकल चीजें हैं। ये आपस में अलग अलग थोड़ी है, कुछ चौसा आम है, ये सिंदड़ी आम है। ये आपस में इंटरलिंक हैं चीजें। मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा। कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं। तो अभी ये सारी बात कहां से निकली? बोले इंटरप्रेट एंड अप्लाइड बाय द कोर्ट टू इंश्योर द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पार्टीज राइट्स। राइट्स से अगर बंदों कोई मुझे बता दे कि क्या याद आया, अगर मैं राइट्स के साथ ऑब्लिगेशन भी लिख दूं तो फिर मैं अगर पूछूं कि क्या याद आया तो मैं इस क्लास से बहुत इंप्रेस होऊंगा कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। थक गई क्लास, थक गई क्लास। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कौन सा लॉ है? एक क्राइम का लॉ है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये लॉ आप जो पढ़ रहे हैं इसमें असल में यही तो डिसाइड होगा क्या राइट्स किसके हैं, यही तो आप पढ़ेंगे। अच्छा सर, अब इसमें हमें पूरे पैराग्राफ में क्या याद करना है? कुछ भी नहीं याद करना सिवाय 3 बातों के। शॉर्ट टाइटल याद हो गया, एक्सटेंड, और बस इसमें ये 3 लफ्ज याद करने। बाकी पैराग्राफ रीड कर लिया, ब्रॉड कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब आ जाइए डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस। ये देखिए, ये सेक्शन 2A है। ये सेक्शन 2A किस बात के बारे में है, या इसको और क्या बोलते हैं? एक क्रूड फॉर्म में मैंने थोड़ा सा उस क्लास में समझाया था, अगर किसी को याद हो तो, कि ऑफर किसे कहते हैं। ऐसे नहीं, क्लियर करके बोले। देखे जैसे ये हमारे शायान बोल रहे, जरा सुने इनको। शायान बोलो। हाँ बोल रहे थे ना, आप अच्छा बोल रहे थे, मैंने सुन लिया है। हैं? दोबारा बोलो ना, मैं सुन तो लूं। ये ऑफर नहीं है। अब जरा सुने, जयकाश को सुने। नहीं, बारीकी से गलत हो गया। सिर्फ आपने कहा है अपनी विलिंगनेस दे, दूसरे की विलिंगनेस ले, वो भी यही बात कर रहे हैं।
लेने के लिए, गुड, ये फर्क है। अपनी विलिंगनेस दे के दूसरे की विलिंगनेस ले, ये फर्क है। वो अपनी विलिंगनेस देगा, ऑफरर, ऑफरर ऑफर करने वाला, क्यों? कि दूसरे की विलिंगनेस हासिल करे। फिर मैंने पूछा था, उस सामने वाले ने अपनी विलिंगनेस दे दी? फिर नहीं बोल रहे हो, बोलो इससे। तू यूजुअली को बढ़ गया भैया। हाँ, इसका जवाब है आई डोंट नो। लॉ को समझो ना भाई। अगर वो अपनी विलिंगनेस दे देगा तो, अच्छा हमारे आबिस भाई निकल लिए, बोले पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आबिस भाई रोक लिया करो ना, हम तुम्हारी अम्मी थोड़ी है कि समझ के देख लेंगे, पता चला कि हम देख ही ना सके, हाँ बार चचा भूखा है, सुबह से कोई रोटी खाई नहीं है। चलो, ये क्या है बोलो? मोबाइल। यहाँ पे मोबाइल ही होते हैं। हाँ, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है ना, हम खुद भी मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल है ये आपका, ये आप बेचना चाह रहे हैं, तो आप मोबाइल थोड़ी बेच रहे हैं, आप अपनी विलिंगनेस दे रहे हैं। जब भी ऑफर करेंगे उमर भाई, वहां में कोई विलिंगनेस देंगे। ऑफर में क्या होता है? एक पार्टी अपनी विलिंगनेस देती है। इस अंग्रेजी को पढ़ लो जरा। अच्छा, मैं बड़ा कैसे कर रहा हूं, वो जैसे उसको नहीं करते हैं फिंगर से। चलो, हाँ जी, ये नजर आ रहा है सबको? पढ़ लो जरा, जल्दी से पढ़ लो भैया सारे दोस्त, अम्माद मियां। एसेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, ASSENT है, सी से नहीं। गोविंद नाम है ना तुम्हारा, गोविंद जीते रहो। सबसे पहले गोविंद भाई ने मेरी बात याद रखी है, इसके लिए इनको दुआ और इनकी तारीफ की गई है। इन्होंने ये बात याद रखी है कि सर ने कहा था कि जो लफ्ज जहां समझ में ना आए फौरन पूछो। तो अब सिग्निफाइज का मतलब आपको पता है सज्जाद भाई? मेरा ख्याल भी लगा लें साथ, मेरा ख्याल है जब तक एग्जैक्ट नहीं पता हो तो फिर सीधा रास्ता ये होता है कि पूछ लिया। सिग्निफाइज का एक मतलब है शोज, और दूसरा ज्यादा आपके लिए आसान है गिव या गिव्स, देना। सिग्निफाइज यहां पर देने के मायने में। और ये हमसे एक लफ्ज पूछ रहे हैं, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है नॉट टू डू, नॉट टू डू, एब्सटेन, एब्सटिनेंस। ये हमारे मुसलमानों में जो तकवा का कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि आप ऐसे बचते हैं बुराइयों से जैसे आप कांटों से बच के निकल रहे होते हैं। तो दैट इज एब्सटेनिंग फ्रॉम द सिंस। क्या चीज बेटा? रिफ्रेन कहां पर आया? हाँ हाँ हाँ, रिफ्रेन भी कह सकते हैं। रिफ्रेन माने रिस्ट्रिक्ट करने के मायनों में आता है, लेकिन रिफ्रेन या ना कहें या एब्सटेन कहें। इस इंटेंशन से अपनी विलिंगनेस देना कि दूसरे की विलिंगनेस हासिल हो। हाँ बिल्कुल सही है अहमद। अब हम जरा सा, ये एसेंट का बहुत अच्छा मतलब पूछा है आपने, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, आई एम वेरी हैप्पी। पूछने से मुझे बड़ा मजा आता है, उसका मतलब होता है कि क्लास कुछ सीख रही है। ऐसे चुप करके देख रहे हैं हम, पता नहीं क्यों सर सारी क्लास हंस रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा। एसेंट निकला है उसी वर्ड से कंसेंट, और यहां कंसेंट, यहां पर कंसेंट के मायने विलिंगनेस है। अच्छा, तुम लोगों ने गौर ही नहीं किया कि सर कह रहे हैं यहां पर, इसका मतलब है कंसेंट के कहीं और पे कुछ और मायने भी होंगे। हाँ, वो वाले में। अभी यहां पर विलिंगनेस है, यहां एसेंट माने विलिंगनेस। अच्छा देखिए, आप लोगों ने इसको कैसे पढ़ना था, आपने इसको पता नहीं किस तरह से पढ़ लिया। अब सीख लीजिए कि इसको कैसे पढ़ना था। जासिम, पढ़ना भी सिखाता हूं, पूछे क्यों? नया सब्जेक्ट है ना, क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या करोगे? तो सही तरह से पढ़ोगे तो समझोगे ना, इसलिए पढ़ना सीखिए। अब जरा क्या पढ़ना सीखिए। सबसे पहला येलो कलर में आपको ये वाला फ्रेज, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। दूसरा फ्रेज है हिज विलिंगनेस। तीसरा फ्रेज है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। चौथा फ्रेज है विद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। चौथा है टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। और इसके बाद हम कहते हैं कि प्रपोजल हो गई। बताएं कितने हिस्से बने? वो गलर मिक्स अप हो गया ना। एक, अबे 7 कहां से हो गया? एक, ये है 2, ये येलो वाला 3, ये वाला 4।
और ये सच, एक्ट और एब्सटेनेंस मिला के 5, ये 5 हिस्से हैं। अब हम 5, जिसको कहते हैं एनालिटिकल स्टडीज, यानी आपने डेफिनेशन को तोड़ दिया और आप एक एक हिस्से को पढ़ेंगे। नंबर 1, आप चाहे तो स्क्रीन तरफ देखें, मुझे जबानी याद है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी बेटा, एनालिटिकल कर दिया ना, तोड़ दिया ना, एनालिटिकल तोड़ दिया ना चीज को, फिर जोड़ लेंगे इसको। व्हेन, अच्छा पहले ये तो बता दो कर क्या रहे हैं। ये नहीं हो कि आखिर में आके कहा कि वो ये हीर रांझा और उसमें हीर मर्द था कि औरत थी। ऑफर की डेफिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रपोजल भी कह सकते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, पहला फ्रेज याद हो गया। ये वन पर्सन कौन है? बोले ऑफरर, जो ऑफर देता है। बोले ना, हाय उर्दू मीडियम, इंग्लिश में बोलो ना, देता है, गिव्स है। द वन हु गिव्स एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। स्टडी टेक्स्ट में लिखा हुआ, उमर भाई लिखा है। अनदर कौन है? जिसको ऑफर की गई है, ऑफरी भी बोल सकते हैं, टू होम द ऑफर इज मेड। तो पहला सेंटेंस क्लियर हो गया, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। मेरे साथ बोल लो, याद हो जाएगी। व्हेन वन पर्सन। अब यहां पे सवाल करो, क्या? क्यों पूछ रहे हो क्या? भाई आप क्यों पूछ रहे हो क्या? इसलिए कि आप इंग्लिश में कह रहे हो कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को गिव करता है, देता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो आप पूछ रहे हो क्या? तो उसने जवाब दिया हिज विलिंगनेस। याद आ गया जो हमने बोला था? ऑफर क्या है? बोलो, दो फ्रेज हो गए। व्हेन वन, बोलो ना, याद हो जाएगा। व्हेन वन, इंग्लिश बोल लो, अच्छा लगता है मुंह, यकीन करो। हाँ, ये इंग्लिश सीख लो, ये मैं याद कराऊंगा, इंग्लिश सीख लेना। जैसे ही कोई देखने के लिए आएगा, एक वक्त आएगा, तो आपने इंग्लिश बोलनी है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, उनको क्या पता है कौन सी अंग्रेजी बोलना है? हाँ, मार्केट वगैरह में जाएं, अंग्रेजी शुरू। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दूसरा बोले, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। उन्होंने बोला जगह दे दो, अंग्रेज आ गए। तो दो हिस्से भाई के क्लियर हुए। और रेहान मियां, दो हिस्से क्लियर हुए। पहला, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या चीज? हिज विलिंग। दुनिया में हम दो ही काम करते हैं, ये सुनिए फलसफा, या हम कुछ करते हैं या नहीं करते। अब ये मत कहिएगा कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो भी हम ये कर रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। ये फलसफा है भाई, फलसफे को जरा साइड में रखें। अभी आप सीधी बात करें। तो जब हम दो ही, मैं एक बड़ी प्यारी सी मेरी बात है, वो मैं कह दिया करता हूं। रात को अम्मा आई, अब तुम लोग तो बेचारे हॉस्टल में रह रहे हो, यहां पर तो क्या आएंगी, लेकिन बहरहाल जब भी घर जाओगे तो रात को अम्मा आई, अम्मा ने कहा पढ़ो मत, दूध पियो, सो जाओ। व्हाट अ गुड अम्मा। अब दुआ मत करने बैठ जाना कि हर किसी को अल्लाह दो दे, अब्बा को पता चल जाएगा। हाँ सुनो, तो अभी क्या बात पता चली? अम्मा ने 3 कमांड्स की। पढ़ो मत, बोलो ना नॉट टू डू, एब्सटेन करो ना। दूध पियो, टू डू। सो जाओ, टू डू। 99.9% नबील भाई टू डू ही की मिसाल होगी, नॉट टू डू की मिसाल हम बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको मत छेड़िएगा। वह क्या समझाना चाह रहा हूं, जब कोई किसी को ऑफर करेगा, दो ही काम ऑफर करेगा। बोलो या करो या नहीं करो। तो ये उर्दू में नहीं बोलना है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अच्छा, यहां पे अभी ऑफर पूरी नहीं हुई, कोई सुन ही नहीं रहा। इस पे क्या बोलना था क्लास को, फिजिकल वाली को? सुन रहे सुन रहे सुन रहे? हाँ, दिल तो रख लो यार, इस उम्र में कम से कम। वो तो उसने कर दिया, जी जी जी, देखो कैसे ये लोग हैं टाइट। भाई अब 3 बातें क्लियर हो गई। ऑफर की डेफिनेशन में पहली बात, हमें देखने की बजाय बोर्ड पे और याद करने की नियत से करो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, क्या चीज? हिज विलिंगनेस। क्यों? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सबसे अहम पॉइंट चौथा पॉइंट है, कहता है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर। तवज्जो रखेंगे, उस दिन भी हमने आपसे ये बात कही थी कि हम ये पानी की बोतल जो है, सोच रहे हैं मेरी मर्जी ये है कि मैं पानी की बोतल बेच दूं, तो विलिंगनेस तो मैं दे रहा हूं लेकिन किसी को नहीं दे रहा, तो ये ऑफर नहीं है। और यही कहूं कि ये बोतल मैं आपको बेच रहा हूं 50 रुपए में, क्या खरीदेंगे? ये ऑफर हो गई। क्यों? चौथा पॉइंट बोलिए। विद अ व्यू,
टू ऑब्टेनिंग विद अ व्यू टू, कोई बोल ही नहीं रहा, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट आता। किस लिए वो जो टू और नॉट टू डू कहा था, उसी लिए कह रहे हैं ना, मर्जी किस लिए ले रहे हैं, बोले टू सच एक्ट, बोले टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। भाई हम आपको मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बोलो टू डू, और यहां पर डेफिनेशन में आगे जाके वो चीज क्या हो गई, बोलो एक्ट। अगर हम आपको किसी चीज से मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे को है, तो वहां एब्सटेन हुआ, नीचे क्या हो गया, एब्सटेनेंस। तो कह रहा है टू सच एक्ट, अब ये सच क्यों लगाया है साथ उसके, अब क्या बात है भाई, मेरे बेटे की, कह रहा है वो जो ऊपर उसने कहा टू डू और नॉट टू डू, इसलिए उसने टू सच एक्ट लिखा है। लो भाई, डेफिनेशन याद हो गई कि नहीं हो गई, याद हुई कि समझ में आ गई कि, बोलो ना, ये हमारे साथ बोलना होता है, जब एक शख्स अपनी मर्जी देता है किसी दूसरे को, इस ख्याल से, नहीं 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 नहीं, किसी काम के करने, जुमला पूरा करो, ना करने के लिए, इस ख्याल से कि दूसरे की मर्जी हासिल करे। बताओ, दूसरे ने अपनी मर्जी दे दी, गुगली पता है, लेग ब्रेक होती है, यहां से निकालते हैं, यहां टप्पा पड़ता है, इधर जाती है, यानी आप राइट हैंड होंगे तो आप लेफ्ट कर देंगे, यहां से गई यूं, हम बीच में देते हैं गुगली, इसी हाथ से कराएंगे, बॉल आप यूं करोगे, विकेटों में आ जाएगी। टीम पे बात नहीं होगी, क्रिकेट पे बात होगी, हाँ, क्रिकेट पे बात होगी भैया। क्लियर हो गई बात, गुगली भी है और दूसरा भी है। दूसरा पता है किसको, दूसरा क्या है, ऑफ ब्रेक होती है, अंदर आती है, दूसरा ये है कि ऑफ ब्रेक करेंगे, बाहर निकल जाएगी, आप स्निक देंगे, स्लिप में कैच आउट। तो इसलिए जरा होश से बैठिए। 1 2 3 4, अब भाई ने डेफिनेशन याद कर ली, नबील आज जाके अम्मी को सुनाएंगे, बताओ कैसे, इंग्लिश में सुना रहे हैं सब लोग, बताएं आज। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. आप इस भाई बात क्लियर हो गई, हाँ, यहां पर ये वर्ड टू वर्ड इसलिए याद करनी होगी, पूरा लॉ नहीं, अच्छा सवाल किया है, इसलिए वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वो कहेगा डिफाइन ऑफर, तो जहां वो पूरे लॉ में 6 7 8 से ज्यादा डिफाइन नहीं है, एक तो आप पहले ही कर चुके हैं, बल्कि 2 आप पहले कर चुके हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑफर की डेफिनेशन अच्छी है, पक्की है, तगड़ी है, और ये समझ में भी आ गई है। कितनी याद हो गई है, अच्छा, अब ये चाह रहे हैं कि मैं, तब ये सवाल आएगा, मतलब मैं क्या, आप क्या समझ रहे हैं मुझे, मैं वो नहीं हूं भाई जो लिखा हुआ होता है, हर काट और इल्म के काट के और पलट के माहिर, इम्तियाज बंगाली, हाँ बाबा जी हैं, हाथ लगाओ पेपर निकलता है यार, अबे यार क्या समझ रहा है, देखे, बोला ये आएगा, भाई अगर आ गया तो तुम्हें लिख देना, और तुम्हें नहीं आता होगा तो रह जाओगे। भाई सारे दोस्त क्लियर हो गई, ये ऑफर की डेफिनेशन दोबारा भी आएगी, पूछो कहां, जब हम बायनोमियल थ्योरम करेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आएगा ये। अबे आगे जाके ऑफर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हारी डेफिनेशन हो जाएगी। टाइम कितना रह गया, बस ये हमने डेफिनेशन पढ़ा दी है, दोबारा भी पढ़ाएंगे, ध्यान में रखना, किसी को नहीं समझ में आए तो अभी पूछ ले। ऑफर क्या होती है, मोटा मोटा बता दो, इंग्लिश में मत बताओ, सादा लफ्जों में कोई बता दे, जोए भाई आप बता दे, मेरी जान छोड़े, मैं एक लड़का तो पढ़ ले कम से कम। सर ये प्रॉमिस हो गया आफ्टर एक्सेप्टेंस, जी बिल्कुल, हम आदमी यहां जाइए ही नहीं अभी आप, तो कह रहे हैं ये प्रॉमिस हो गया आफ्टर एक्सेप्टेंस, मैं कह रहा हूं जी बिल्कुल, लेकिन यहां आप जाइए ही नहीं, बताएं क्यों कह रहा हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये जवाब सही नहीं, आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे, आप हमें मजाक से ले रहे हैं, हम इस वक्त ऑफर कर रहे हैं, हम आदमी है, सुनो, हम इस वक्त, तो हमने पूरा फोकस कहाँ रखा हुआ है, ऑफर पे, जब हम एक्सेप्टेंस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। हाँ हमें मालूम है कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है तो, वो अभी हम आगे बताएंगे तो पता चलेगा। लीजिए जनाब, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस आ गया। अब आपने कहां से करना है, अभी अभी आपने कहां से पढ़ना है, आप ये पढ़ें, बोलें, बोले ना, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड
ये पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये दूसरा हिस्सा कहां पे आएगा काम? यार ये बहुत बहुत ज्यादा ये लोगों ने ना, ये मजेदार नहीं हो रही है कलरिंग। इसको ऐसा करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऊपर का जो चीज है ये एक्सेप्टेंस में आएगी। अगर आप गौर करें तो इसमें बता रहा है, इंग्लिश को समझ लें, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। ये कौन पर्सन है? हाँ, ऑफरी, प्रॉमिसी, जो प्रॉमिस करता है, वो बंदा क्या कर दे? अपनी विलिंगनेस, वो जो ऑफर में उसने विद अ व्यू टू ऑब्टेन किया था, इस जगह पर टू बी में क्या हो रहा है? वो शख्स जो है वो अपनी सिग्निफाइज कर रहा है अब, यानी एक्सेप्टेंस हो रही है। एक्सेप्टेंस डिफाइन नहीं हुई है उमर भाई, एक्सेप्टेंस डिफाइन नहीं हुई है। शायन मियां, अल्लाह का शुक्र है ना, क्योंकि उसको कोई याद ही नहीं करना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? इस लाइन को देख के बताओ। ऐसे मत बोलो ना, सामने वाला ये फलाना, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, उसकी अंग्रेजी इस्तेमाल कर लो। बोलो कि जब पर्सन जो है जिसको प्रपोजल दिया है वो सिग्निफाई कर दे अपनी एसेंट को। एसेंट के मायने नबील भाई ने पूछे थे, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है। आप समझ गए? इसको आप किसी और अल्फाज में भी बोल सकते हैं, when the offeree gives his willingness to the offerer, offer is said to be accepted। यानी यहां सर ये बता रहे हैं कि वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये याद नहीं करना, ये याद हो चुका। ये आप समझ रहे हैं, मैं स्टडी टेक्स्ट को तरतीब से करवा रहा हूं अब। ये एग्जाम्पल्स आप लोग खुद रीड करेंगे, कोई भी लफ्ज समझ में नहीं आएगा तो अच्छा। ये डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी तो बहुत आसान होगा कि यहां पर प्रोमिसर के मायने क्या हैं? पर्सन मेकिंग द प्रपोजल। ये एक एक लाइन का लिख लेंगे आप अपने पास नोट्स में। एंड एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द, और मैं बार बार कह रहा हूं यहां पर, इसका क्या मतलब हुआ? आगे इसके कुछ और मायने हो जाएंगे जी। अब आप आ जाइए, ऑफरर इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड प्रोमिसी इज कॉल्ड। तो ये भी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है सर ने पेज नंबर 24 पूरा पढ़ा भी दिया हमें। हमें हमें एक तो इसमें से नोट्स ले लेने हैं, आप ले लीजिएगा। अब पढ़ाई अब शुरू हुई है ना, वो तो आपको किस्मत से मिल गया है। और दूसरी बात यह है कि आप इसको रीड करेंगे। और रीड क्यों करते हैं? आप लोग हमारी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं भाई। रीड का मतलब है पूछना, ये नया मतलब आया है। रीड का मतलब पहले पढ़ना होता था, अब हमारी क्लास में रीड का क्या मतलब है? बस खत्म। उसमें कोई प्रेशर ही नहीं है। जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो जरा सा भी ये हो रहा है कि यार पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर से पूछो, खत्म। क्योंकि क्या पता लीगल वर्ड हो, हम कुछ और ही गलत समझ रहे हो। तो कंफर्म करें, आहिस्ता आहिस्ता दो बातें होंगी। एक तो नई वोकैबुलरी बन जाएगी, दूसरा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे यार तो मुझे पहले से ही पता था। क्लियर हो गई बात? 2 मिनट रह गए, अगला सफा शुरू कर लेते हैं। अगला सफा शुरू कर लेते हैं जी। बेटा कुछ कह रहे हैं? हाँ, किसमें? हाँ नहीं, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं आता, उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। वो उन्होंने अपने तौर पे तय किया हुआ है ना, हम उन्हें नहीं कह सकते। हम उस पे लिख सकते हैं कि ऑल्सो टू द स्टेट, वो ये अपने पास एक्सेप्ट कर लें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग हमने किया हुआ है। ये मैं उसमें लीगल सिस्टम में पढ़ा दूंगा। और उनका असेंबली भी अलग है, उनके मेंबर्स भी अलग हैं। जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, ये वो इंडिया वाले कहते हैं, हम उसे AKJ कहते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, AJK। तो हमारा जो कश्मीर है उनको हमने जो 48 की प्लेबिसाइड की जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से, उसको वो स्टेटस दिया हुआ है कि भाई जब ये लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा नहीं ये हमारा ही हिस्सा है। उन्होंने एक 370 पास करके इंडिया वालों ने ये कर लिया। तो वहां पे लॉ उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, भले उन्होंने ये कह दिया हो कि जी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही हमारे यहाँ अप्लाई हो, समझ गए? हम इसको
गिलगित बल्तिस्तान को हम पाकिस्तान कहेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से आप समझ लें उसको प्रोविंस का प्रोविजनल स्टेटस है। जब आप मैट्रिक करने लगते हैं, अभी आपको सनद नहीं मिली, तो स्कूल क्या देता है आपको? प्रोविजनल देता है। तो इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान को भी हमने एक प्रोविजनल सेटअप किया हुआ है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बाकायदा से नहीं है। क्या चीज? क्या चीज की नहीं कर रहा है? ये इंटरनेशनली, इसमें ये आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं इसके। वो हम क्लास के अंदर नहीं बात कर सकते, बाहर आप करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक मुख्तलिफ राय दे दूंगा। आप समझ गए? इस पे जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे तेरा वक्त कम है ना, क्लास की चीजों में रहेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई बोलो? एग्रीमेंट। ये भी हो गई पूरी। सेट ऑफ प्रॉमिस का क्या मतलब है? बोलो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बोलो। अब कोई पूछ ही नहीं रहा रेसिप्रोकल क्या मतलब है। रेसिप्रोकेट का मतलब होता है एक के बदले दूसरा, यानी आपने मुझे सलाम किया तो मैंने आपका जवाब दिया, रेसिप्रोकेट करना। आप समझ गए? रेसिप्रोकल का मतलब प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। और यहां पर प्रॉमिस, ओ यार ये कौन है? वाह सज्जाद भाई, 10 रुपए कह रहे हैं। यहां पर प्रॉमिस जो है वो कंसीडरेशन हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बने, अभी तो पैसे दिए ही नहीं अब्बा ने, अभी तो मकान दिया ही नहीं अब्बा ने। बहुत अच्छा भाई, तवज्जो से कर रहा है बच्चा। तो क्लियर हो गई एग्रीमेंट की डेफिनेशन। अब ये अच्छा स्टेट टैक्स को पढ़ेंगे, अब ये क्या डेफिनेशन आ गई? ये भी बिल्कुल हो गया। ये तो हमने उस दिन पढ़ाया था, बेहतरीन किस्म का। ये आपके ये जो ये है ना, एक ये और एक ये टोटल मटेरियल है आपका उन सारे सवालों के जवाब में, यहीं से मिलेगा आपको। अब आप मेरी बात समझ गए? रटना नहीं है। फिर हम आपको बताएंगे कि सवाल का जवाब लिखना कैसे है। अभी उनमें से सवाल लेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मेंटली प्रैक्टिस करनी है कि अगर ये सवाल आया तो मैं क्या क्या पॉइंट लिखूंगा। 4 नंबर का सवाल दूंगा, 6 मिनट दूंगा। और हमने कहा है कि 4 लगातार क्लासें होंगी, तो 5वीं क्लास इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग की होगी। इस दफा शुरू से हम जो है वो ड्राफ्टिंग साथ साथ चलाएंगे। हालांकि माजमिया ने कह दिया कि आप आखिर में भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक अच्छी बात मुझे लगी है तो मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने बीच दरमियान में मुझसे कहा था, आखिर में जब मैंने इतना लंबे लंबे सेशन दिए ना, तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर, अभी आपको नहीं पता ना, आप पूरा सफर करेंगे तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। वो अभी यहाँ बैठ के कह के गए कि कोई इशू नहीं है, आप आखिर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़ा तसल्ली से आखिर में कराते हैं। तो वो दरमियान में हम करा देंगे, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो चीज कराता हूं ना वो आप भूल जाते हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊं। चलो ये हो गया। अब ये देखो, ये भी हमने आज की क्लास में किया है, बताओ क्या? ये वैलिड और वॉइड किया है। देखा आपने यार, क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं। अगर तो आबिस ने सही जवाब दे दिया तो छुट्टी होगी। अब सारों की उम्मीदें आबिस पे लग गई। एक्सप्रेस के मायने यार जबरदस्त। अब नहीं, वो वादा ही गया जो वफा हो गया। इतनी आसानी से थोड़ी हम छुट्टी दे देंगे भैया, हम माइनर भी हैं। यार आपके घर में आपका कोई छोटा भाई होगा जिसको माइनर होगा। भाई आप क्या नहीं है ना, अब उसमें हमारा थोड़ी मसला है, वो कुछ के घर में होता है। तो मसला ये कि वो माइनर है। तो मैं उस छोटे बच्चे को ये बताता हूँ कि तुम घर के छोटे हो, कहता हाँ। मैं कहता हूँ मैं भी छोटा हूँ, इसका मतलब है हम दोनों कौन हो गए? बराबर हो गए। तो वो माइनर इज इक्वल टू माइनर। ये होता है डिफ्रेंसिएशन। माइनर माइनर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहां माइनस माइनस प्लस नहीं होता। ये लॉ है। ठीक हो गया। 2 लफ्ज और सीख लिया सज्जाद भाई, अब बोल दो। वामिक भाई इम्प्लाइड के मायने बताएं। हाँ इम्प्लाइड ही पूछा है ना सर। इम्प्लाइड ही अदर देन वर्ड्स। अच्छा कहने लगा पढ़ा तो आप वैलिड वॉइड रहे थे। गूगल ही नहीं डाली, हम आई कैप हैं, दिखाते इधर से हैं देते उधर से हैं। इसलिए चूंकि हम उनके साथ रहा है 33 साल का साथ, तो हम अपने बच्चों को भी उस तरह तैयार कर देते हैं दैनिक तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिएगा। तो ये भैया ये पेज भी खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो पढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे बताओ? बोलो पेज 4 करेंगे। ये पेज 4 तो बहुत ही जबरदस्त पेज है, देखिए। यानी ये भी पढ़ा दिया एक तरीके से। एग्जाम्पल तो आप लोगों ने रीड करनी है ना।
कितने सफे खत्म हो गए? 3 क्लास है, 3 सफे। क्या स्पीड है, अल्लाह माफ करे। अब क्या आएगा बताइए अगली क्लास में? कोई नहीं, बिल्कुल बेकार क्लास है कि क्या है, चैप्टर का नाम बता रही है। आप अब पढ़ेंगे दूसरी चीज। अब आप क्या पढ़ेंगे? हाँ, नहीं, पहली चीज आपने पढ़ी है इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। 3 क्लासें हो गई, हमने एक में इंट्रो दिया, 2 क्लासों में पढ़ाया, और उसमें हमने आपको 2 क्लासों में क्या पढ़ाया? इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जब इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होगा? कैसे ही होगा? मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे, देखते देखते कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अबे बोलो, ऑफर से होगा। रिकॉर्डिंग हो रही है? हैं? जल्दी देखें कि नहीं? अभी पहले ये समझ लो कि अब हम दूसरा टॉपिक कल से शुरू करेंगे। अब जो लड़का आएगा उसे हम कहेंगे 3 क्लासें देख लो, इंट्रोडक्शन करा दिया है, अब यहां से 7 हो जाओ। मेरी बात समझ गए? अब इसके बाद से कोई क्लास लोड भी नहीं होगी, अभी मना करके जा रहा हूं। पोर्टल पे मिलेगी, ये मैं पहले बता दूं। जो फिजिकल आके ले ले। ऑनलाइन पे आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, मैं अभी से बता रहा हूं आपको। चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर, पीते रहिए, खुश रहें। 2 क्लासें हो गई, हमने पाइनएप्पल केक चखा दिया। 3 क्लासें हो गई, 2 मैं 2+1 कर रहा हूं ना। ठीक हो गया बच्चों? मेरी बात समझ गए? अब ये मैंने बताइए क्यों बताया कि मैं ऑफर बढ़ाऊंगा। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर की पहली बात जी, स्कैम करके आई है पहले 2 सफे, तो ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। 1.5 घंटे की क्लास अब अच्छी ले लेते हैं, आखिर में शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं। अब एक काम तो रह ही गया, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है लेकिन समझ में कुछ नहीं आया है। तो ये बताइए कि एक्सप्रेस किसे कहते हैं? बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। इंप्लाइड किसे कहते हैं? दैट इज बाय कंडक्ट। अच्छा, वैलिड किसे कहते हैं? कैसा मुंह पे मारते हैं, समझ में नहीं आया। और वैलिड होगा कैसे? लीगल इंटेंशन और लॉबुल ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा ये ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंट, कैपेसिटी वगैरह भी होगी। वॉइड क्या है? यानी जैसे लॉ इन्फोर्स, जो चोरों ने एग्रीमेंट किया था तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते ना, वो वॉइड है। अच्छा, उसके अलावा ऊपर जाते जाइए तो फिर हमने क्या किया है, वो छोड़े ना, हमने कहाँ पढ़ा है? जो हमने पढ़ा है वो तो पूछ रहे हैं ना। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आती है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन आती है। लीगल रिलेशंस कैसे बनेंगे? जब लीगल इंटेंशन होगी, और जब लीगल इंटेंशन होगी तो लीगल रिलेशन बनेंगे, और लीगल रिलेशन से, और फिर शुक्रिया सज्जाद भाई, वरना यकीन करो पूरी 1.5-2 घंटे की मेहनत आया हो जाती। कह रहा है लीगल ऑब्लिगेशन के बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आता है। अभी तो मुझे क्लास बंद करने दे, फिर मैं आता हूं तेरे पास। वो सज्जाद भाई ने बीच में बोल दिया, बोलो क्या? इफ नॉट फुलफिल्ड। सर बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है, शुक्र है सब्जेक्ट ही ट्रिकी है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। पढ़ना क्या है आप लोगों ने? स्टडी टेक्स्ट के 3 सफे, और वो जो हमने याद करने के लिए मटेरियल भेजा है वो याद कर लें। चलिए, फिर कोर्स शुरू हो चुका है, मैं पहले बता दूं। ड्राफ्टिंग भी होगी और उसके अलावा सारे काम होंगे। अल्लाह हाफिज। जी बेटा, नहीं नहीं, जॉट डाउन नहीं करें उसके आंसर, आप कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन इतना टाइम मत लगाएं, दूसरा सब्जेक्ट भी कर लें। जब होगा उसका टाइम आएगा तो कर लेंगे। समझ गए? अभी कोई तो जहन में बना लें, जहन में। अगर आपको कंफर्टेबल है कि हाँ मैं कर लूं तो फिर कर लीजिएगा। चलिए, अभी जरा सा मैं इसको बंद कर लूं। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज करो तुम लोग भी। ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं वो अल्लाह